माँ बाप के कर्मों का फल बेटे को। आज हम एक ऐसे गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे समाज, धर्म और दर्शन की आधारशिला रहा है। एक ऐसा प्रश्न जो हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है, क्या माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? एक ऐसा विषय है जो हमें आत्ममंथन करने पर विवश कर देता है। क्या हमारा भाग्य, हमारा जीवन, हमारी सफलता और असफलता, हमारे सुख और दुख, क्या ये केवल हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा है, या इसमें हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों की भी कोई अदृश्य भूमिका है? क्या हम एक ऐसी अनकही विरासत को अपने कंधों पर ढो रहे हैं जिसके बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है? ये विषय किसी शांत और गहरे सागर की तरह है जिसकी सतह जितनी शांत दिखती है उसकी गहराइयों में उतने ही रहस्य छुपे हैं। इसमें कर्म के जटिल सिद्धांत हैं, प्रारब्ध की रहस्यमय धारणाएं हैं और संस्कारों की एक ऐसी सूक्ष्म श्रृंखला है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रभावित होती है। आज हम इसी रहस्यमय सागर में गोता लगाने की कोशिश करेंगे, इसकी विभिन्न परतों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदू धर्म और हमारे प्राचीन ग्रंथ इस गूढ़ विषय पर क्या प्रकाश डालते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर प्रकाश डालते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाने की एक साहसिक कोशिश करते हैं। देखिए, कर्म का अटूट बंधन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत एक ध्रुव तारे की तरह अटल है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये एक ऐसा शाश्वत नियम है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। प्रत्येक क्रिया की एक सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर कर्म का एक फल निश्चित है जो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या एक कर्म का बंधन केवल एक व्यक्ति के जीवन काल तक सीमित है, या इसका प्रभाव उसके परिवार, उसकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ता है? हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में कई ऐसे दृष्टांत और कथाएं मिलती हैं जो इस बात को और स्पष्ट संकेत करती हैं कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है। इसे हम प्रारब्ध या संचित कर्म के रूप में समझ सकते हैं। प्रारब्ध वो कर्म हैं जो पिछले जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना निश्चित है। कल्पना कीजिए एक विशाल और हरे भरे वृक्ष की। उस वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के गर्भ में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। वे उसे पोषण दे रही हैं, उसे स्थिरता और मजबूती प्रदान कर रही हैं। ये जड़ें हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता, और उस वृक्ष की शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फूल और फल हम हैं, उनकी संतान। यदि जड़ें मजबूत हैं, स्वस्थ हैं और उन्होंने भूमि से उत्तम रस ग्रहण किया है तो वृक्ष भी निश्चित रूप से हरा भरा, फलयुक्त और शोभायमान होगा। लेकिन अगर उन्हीं जड़ों में कोई रोग लग जाए, अगर वे कमजोर हो जाएं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे वृक्ष पर दिखाई देने लगेगा। उसकी शाखाएं सूखने लगेंगी, पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगेंगे और फलों में भी वो मिठास और रस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह हमारे माता पिता के अच्छे कर्म, उनकी पूजा पाठ, उनके पुण्य, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी नेकी एक मजबूत और स्वस्थ जड़ की भांति कार्य करते हैं। वे हमारे लिए कैसा अदृश्य सुरक्षा कवच निर्मित करते हैं जो हमें जीवन की कठिन और विषम परिस्थितियों में बचाता है। हमें एक अच्छा और संस्कारवान परिवार मिलता है, उत्तम संस्कार मिलते हैं और जीवन में प्रगति करने के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। ये उनके शुभ कर्मों का ही फल है जो हमें जीवन के इस महासंग्राम में एक अच्छी और सुदृढ़ शुरुआत प्रदान करता है। लेकिन इसके विपरीत यदि माता पिता के कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि उन्होंने अपने जीवन में किसी को अकारण कष्ट पहुंचाया है, किसी के साथ अन्याय या छल किया है या कोई अन्य पाप कर्म किया है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी उनकी संतान को झेलना पड़ सकता है। एक ऐसे अदृश्य और भारी बोझ की तरह है जिसे संतान को अनजाने में ही अपने कंधों पर उठाना पड़ता है और वो समझ भी नहीं पाती कि उसके जीवन में इतनी बाधाएं और कष्ट क्यों आ रहे हैं।
एक अनकहा रहस्य, आखिर क्यों भुगते निर्दोष संतान? ये प्रश्न मन में एक गहरी टीस और एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा करता है। आखिर क्यों? संतान ने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर उसे अपने माता पिता के कर्मों की सजा क्यों मिले? ये तो सरासर अन्याय प्रतीत होता है। इस सृष्टि का नियम तो न्याय पर प्रतीत आधारित होना चाहिए। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत की और गहराई में उतरना होगा। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, ये सामूहिक भी होता है। एक परिवार एक इकाई के रूप में कार्य करता है और उस इकाई के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े होते हैं। जैसे एक शांत तालाब में जब कोई एक पत्थर फेंकता है तो उससे उत्पन्न होने वाली लहरें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होती जहां पत्थर गिरा है, बल्कि वो धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती हैं और किनारे को भी स्पर्श करती हैं। ठीक उसी तरह माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों की ऊर्जा या तरंगें उनके बच्चों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं, चाहे वे उनसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसे हम वंशानुगत ऋण या पितृ ऋण की अवधारणा से भी समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण है। उन्होंने हमें ये अनमोल जीवन दिया है, हमारा पालन पोषण किया है और हमें इस संसार में स्थापित किया है। उनके प्रति ये हमारा नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिनसे उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त हो। लेकिन यदि पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल वे स्वयं नहीं भोग पाए, तो वो एक ऋण के रूप में उनकी आने वाली पीढ़ियों पर स्थानांतरण हो जाता है। एक प्रकार की एक आध्यात्मिक जिम्मेवारी है जिसे संतान को निभाना पड़ता है, चाहे वो इस बात से अनभिज्ञ ही क्यों ना हो। अदृश्य प्रभाव कैसे पड़ता है कर्मों का ये रहस्यमय असर? अब ये प्रश्न उठता है कि ये प्रभाव आखिर होता कैसे है? ये कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिसे एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दे। ये प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर घटित होता है। ये संस्कारों के रूप में, प्रवृत्तियों के रूप में और जीवन की परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। संस्कारों का प्रभाव, माता पिता के विचार, उनका आचरण, उनकी आदतें और उनके कर्म, ये सब उनके बच्चों में संस्कारों के रूप में प्रभावित होते हैं। यदि माता पिता धार्मिक, सदाचारी और सत्यनिष्ठ है तो उनके बच्चों में भी उत्तम संस्कार आने की संभावना प्रबल हो जाती है। और अगर माता पिता में कोई बुरी आदत है या वे अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों के कोमल और ग्रहणशील मन पर पड़ता है, जो उनके भविष्य के चरित्र का निर्माण करता है। प्रवृत्तियों का हस्तांतरण, कई बार हम ये देखते हैं कि किसी परिवार में कोई विशेष रोग या कोई विशेष मानसिक प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये केवल अनुवांशिक ही नहीं है, इसके पीछे कर्मों का भी एक गहरा और रहस्यमय संबंध हो सकता है। माता पिता के तीव्र कर्म एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो उनकी संतान की मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। परिस्थितियों का निर्माण, सबसे बड़ा और सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन की परिस्थितियों के रूप में देखने को मिलता है। यदि माता पिता ने अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, परिश्रम और ईमानदारी से धन संपत्ति अर्जित की है और समाज में मान सम्मान कमाया है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी संतान को एक अच्छी परवरिश मिलती है, उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सुदृढ़ मंच मिलता है। लेकिन इसके विपरीत यदि माता पिता ने गलत और अनैतिक तरीकों से धन कमाया है या किसी के साथ धोखा और विश्वासघात किया है, तो हो सकता है उनकी संतान को उस धन का सुख भोगने को न मिले या उन्हें जीवन में अनायास ही अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि उन्हें अकारण सामाजिक अपमान झेलना पड़े या वे किसी ऐसी गंभीर बीमारी या समस्या से घिर जाएं जिसका कोई स्पष्ट चिकित्सक या कारण भी समझ में न आए। ये सब उन अदृश्य कर्म बंधनों का ही परिणाम हो सकता है। एक अनसुलझी पहेली, क्या हमारा जीवन पूर्व निश्चित है? ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हमारा जीवन तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, हम तो केवल अपने माता पिता और पूर्वजों के कर्म की एक असहाय कठपुतलियां हैं जो उनके कर्मों के धागों से बंधकर नाच रही हैं। लेकिन नहीं, ये पूर्ण सत्य नहीं है।
एक कहानी का केवल एक ही पहलू है और यदि हम इसी पहलू को देखेंगे तो हम निराशा के अंधकार में डूब जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे अपने कर्मों का, अपने पुरुषार्थ का क्या महत्व रह जाता? फिर तो हमें कोई भी अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा ही क्यों मिलती? क्योंकि हमें यही लगता कि सब कुछ तो पहले से तय है, हमारे करने या ना करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। यहीं पर कर्म का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, स्वतंत्र इच्छा या क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो हम इस वर्तमान जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म जो माता पिता के कर्मों से भी प्रभावित होते हैं, हमें जीवन में एक शुरुआती बिंदु देते हैं, एक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन उस ढांचे के भीतर अपने जीवन का चित्र कैसे बनाना है, उसमें कौन से रंग भरने हैं, ये पूरी तरह से हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा और हमारे क्रियमाण कर्मों पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि आपको उत्तराधिकार में एक नाव मिली है। वो नाव कैसी है, छोटी है या बड़ी, मजबूत है या कमजोर, ये आपके प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर कर सकता है। लेकिन उस नाव को किस दिशा में ले जाना है, उसे जीवन के तूफानों और झंझावातों से कैसे बचाना है और उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ये आपकी अपनी कुशलता, आपके अपने पुरुषार्थ और आपके अपने क्रियमाण कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी को अपने माता पिता के बुरे कर्मों के कारण एक कमजोर और जर्जर नाव मिली है, तो भी वो अपने अच्छे कर्मों से, अपनी लगन और मेहनत से, अपनी ईश्वर भक्ति और सदाचार से उस नाव की मरम्मत कर सकता है, उसे मजबूत बना सकता है और उसे भवसागर के पार सही सलामत ले जा सकता है। और इसके विपरीत यदि किसी को एक बहुत ही सुंदर, मजबूत और अच्छी नाव मिली है, लेकिन वह अपने अहंकार में, अपने आलस में या अपने बुरे कर्मों में डूब जाता है, तो वो उस उत्तम नाव को भी बीच मझधार में डुबो सकता है। अंधकार में एक आशा की किरण कैसे बदले प्रारब्ध को, ये हमारे लिए और संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। हम अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को अपने श्रेष्ठ कर्मों से बदल सकते हैं। हम उस अदृश्य बोझ को उतार सकते हैं। यदि हमें ऐसा आभास होता है कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता या पूर्वजों के किसी बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं, तो हमें निराश और हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र और संत महात्मा हमें इससे बाहर निकलने का मार्ग भी बताते हैं। ईश्वर भक्ति और सच्ची प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति और शरणागति में वो असीम शक्ति है जो बड़े से बड़े और कठिन प्रारब्ध को भी काट सकती है। सच्ची श्रद्धा और निश्चल हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो वे एक दयालु पिता की भांति हमें हर संकट से उबार लेते हैं। सत्य कर्म और पुण्य का संचयन, हमें अपने जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी देना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए और सदैव दान पुण्य और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म एक ऐसे अभेद्य कवच का निर्माण करते हैं जो हमें हर बुरी ऊर्जा से, हर नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। क्षमा और पश्चाताप, यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती या पाप कर्म हो जाए, तो हमें सच्चे और द्रवित हृदय से उसका पश्चाताप करना चाहिए और ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़े पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। पितरों के प्रति कर्तव्य, हमें अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। उनके नाम से दान करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने चाहिए और उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न और तृप्त होते हैं, तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के सारे कष्ट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक कठिनाइयां या बाधाओं का अनुभव कर रहे हैं, तो ये समय है कि आप अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करें, अपने माता पिता और पूर्वजों के कर्मों का मूल्यांकन करें और आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, इस बात पर मनन करें। आपका जीवन आपके कर्मदा का भाग्य है। तो अंत में हम इस गहन मंथन के पश्चात ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये विषय अत्यंत जटिल, सूक्ष्म और बहुआयामी है।
ये कहना कि संतान को अपने माता पिता के कर्मों का फल बिल्कुल नहीं भोगना पड़ता, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। और ये कहना कि संतान केवल और केवल अपने माता पिता के कर्मों का ही फल भोगती है और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य इन दोनों छोरों के बीच में कहीं स्थित है। ये एक रहस्य और नाजुक संतुलन है, हमारे प्रारब्ध कर्मों और हमारे क्रियामाण कर्मों के बीच का संतुलन। हमारे माता पिता के कर्म हमें एक शुरुआती मंच प्रदान करते हैं, हमारे जीवन की आधारशिला रखते हैं, लेकिन उस आधारशिला पर हमें अपने जीवन का भव्य भवन कैसे बनाना है, उसे कितना ऊंचा उठाना है और उसे कैसे सुशोभित करना है, ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है, हमारे अपने पुरुषार्थ और विवेक पर निर्भर करता है। हम अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अडिग भक्ति से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हम अपने जीवन की धारा को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। ये विषय हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक जागरूक और प्रेरित करने के लिए है। ये हमें ये स्मरण दिलाने के लिए है कि ये हमारे प्रत्येक कर्म का कितना अधिक महत्व है। हमारे आज के कर्म न केवल हमारे अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, बल्कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए हमें सदैव सावधान और सचेत रहना चाहिए। हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए और एक ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। हमें एक ऐसा वृक्ष बनना है जिसकी जड़ें तो मजबूत हों ही, लेकिन जिसकी शाखाएं भी इतनी विशाल और फैली हुई हों कि वे हर किसी को शीतल छाया प्रदान कर सकें, हर किसी को मीठे और रस भरे फल दे सकें। यही ज्ञान हमें एक सच्ची शक्ति प्रदान करता है, अपने जीवन को, अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने की शक्ति। अगर आपको हमारा ये प्रयास और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके, और हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय प्रेरणादायक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।